जय हिंद साथियों। तो आज से हम लोग जो है एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग चाहते थे कि एनडीए के कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू यानी कि जो लास्ट पेपर्स में आए हैं, जो लास्ट 10 और 20 ईयर एग्जाम्स में आए हैं, तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और किस टाइप से हमने उनको हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन से पहले उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और देन उसके बाद एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यानी कि जो सम्मिश्र संख्या होता है, तो उससे एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अगर हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पता है तो हम लोग जो है एनडीए में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम करेंगे क्या, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं और देन उसके बाद जो है हम लोग जो है डायरेक्ट जो है एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप से हमारे आए हैं। तो चलिए, अब देखिए, आपको दिख रहा होगा, आपने जो है स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्यूब रूट्स के बारे में। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मानते हैं, लेट्स सी, हमारे पास है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यह जाएगा बच्चे लोग एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। और आप सब लोग जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। आप सबको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। और हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी यानी कि 1 इंटू एक्स एक्स। और देखो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1। तो ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 1, इसका एक रूट आ रहा है x इज इक्वल टू 1। अब देखिए, दूसरा जो रूट आएगा ना वो इससे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिखते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे लोग, यही इंटरेस्टिंग चीज है और यही हमको समझनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको, जो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहां पे देखो इसको कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, यानी कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है। a b c तीनों हमारे पास 1 है। तो इसको हम यहां डालते हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 4 में से 1 गया माइनस 3 अपॉन 2। और आप सब लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3। और माइनस 1 अंडर रूट जब माइनस 1 होता है तो आप सब जानते हैं कि ये हो जाएगा आपका आयोटा का स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई अपॉन 2। और दूसरा फैक्टर आपका आ गया, एक बार हमने प्लस में लिया और एक बार हम लोग माइनस में लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। ठीक है। तो हमारे तीन फैक्टर आ गए, एक हमारा था x इज इक्वल टू 1, एक हमारा है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, और अगला हमारा माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। तो देखिए, इसी क्वेश्चन में गेम है, इसी क्वेश्चन में बहुत बड़ा गेम होने वाला। गेम क्या होने वाला है, हम लोग इसको मानेंगे ओमेगा और इसको मानेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। एक टर्म होती है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तीन फॉर्मूले पढ़ने, एक फॉर्मूला आपका पढ़ना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी हां, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो ना तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0। और एक होता है हमारा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1।
तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास ओमेगा की फॉर्म में, या कुछ बच्चे डब्ल्यू बोलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जब भी आपके पास प्रश्न ओमेगा की फॉर्म में आता है तो हम इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस टाइप से आया देखिए, आपको दिख रहा होगा एनडीए 2022 का एक क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है यदि ओमेगा और 1 एक अवास्तविक घनमूल है, घनमूल मींस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 माइनस डब्ल्यू और w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। ये मॉड के अंदर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का इंग्लिश दे रखा है, इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको एक चीज दिख रहा होगा, इस प्रश्न में आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है इस प्रश्न में इसने बोला है अवास्तविक घनमूल। क्या बोला है, इसने बोला है कि इसमें क्या है, अवास्तविक घनमूल है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, पूछा है इसने कि एक अवास्तविक घनमूल है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको देखिए सब कुछ गिवन है, आपको दे रखा है 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये तो आपका मॉड्यूलस हो गया, मापांक हो गया, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हमें अंदर वाले रूट को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था आपके साथ, 1 प्लस डब्ल्यू या ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी माइनस की 1। तो आप यहां पे लिख सकते हैं -1 और 1 को रखिए ऐसी, और ओमेगा अब इसने बोला क्या ये अवास्तविक है, नॉन रियल रूट है। तो हमारे पास जब नॉन रियल रूट होता है ना, तो उसको हम लेते हैं w इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2। ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है नॉन रियल रूट, ठीक है जी। क्या होता है, -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, ये हमारा नॉन रियल रूट होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इस w को ना यहां डाल देते हैं। तो सॉल्व करते हैं भाई, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2। तो हल करते हैं, फिर इसको यहां पे नोट करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस रूट 3i अपॉन 2 हो गया, होल अपॉन आपका -1 है, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3i अपॉन 2 होल अपॉन -1। और बच्चे लोग इसका निकालेंगे क्या, इसका निकालेंगे मॉड्यूलस, यानी कि मापांक। तो आप सब लोग जानते हैं मॉड्यूलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यानी हमारा जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मींस वास्तविक और इमेजिनरी मींस काल्पनिक, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -3/2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। तो देखिए सॉल्व करें क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 9/4 प्लस 3/4 और 9 और 4 आपका क्या हो गया, 9 और 4 हो गया आपका 12/4 यानी कि 3। तो इसका उत्तर आ रहा है बच्चे लोग कितना, रूट 3। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आपको समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमें अगला प्रश्न दिया हुआ, यदि x y z आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि x y z तीनों जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि x का मान क्या है, ये बोल रहा है कि x का मान 1 है, y का मान -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 है और z का मान -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 है। इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि तीनों जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चे लोग, आपको दिख रहा होगा, चुपचाप हम लोग x y z की वैल्यू जो है
इसमें डाल देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या आता है जी। तो देखो x तो 1 है तो y में कुछ डिफेक्ट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस रूट 3i/2। सिमिलरली हमारा y हो गया आपका -1 प्लस रूट 3i/2 और z का वैल्यू आ गया आपका -1 माइनस रूट 3i/2 प्लस zx, z आ गया आपका -1 माइनस रूट 3i/2 और x का वैल्यू तो 1 है जी, ठीक है ना। तो देखो इस फर्स्ट में और थर्ड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप -1/2 प्लस रूट 3i/2 और लास्ट का लिख लेते हैं हम लोग -1/2 माइनस रूट 3i/2। तो देखिए हमारा जो है बच्चे लोग क्या हो गया, हमारा जो है फर्स्ट वाला ये हो गया और थर्ड वाला ये वाला हो गया। हम आ रहे हैं इसमें, किसमें, इस सेकंड वाले में। तो आपको दिख रहा होगा कि हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि इसमें एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, यानी देखो 1 बाई ये हो जाएगा 1/4। तो आप यहां बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये हो जाएगा आपका 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर, ठीक है, बात खत्म। तो देखो रूट 3i/2 पॉजिटिव नेगेटिव -1/2 -1/2 और आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको लिख दूं 1 रूट 3 का 3 हो जाएगा, i स्क्वायर का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4, इस 4 से 4 कटा और हाफ होता है 1, तो यानी क्या आ गया, ये आ गया आपका -1 और इसका बचा है +1। तो -1 + 1 क्या हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या ए वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या अहमियत है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, और आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टाइप के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना कर रहे हैं, कल के क्लास के लिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।